अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। आज हम आज़ाद कश्मीर के इंतहाई खूबसूरत बुलंद तरीन मकाम पीर चनासी के ऊपर मौजूद हैं। आज इम्तियाज़ अवान साहब जो यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के जर्नलिस्टों की बड़ी ज़बरदस्त तंजीम है जो TV जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, उनके चेयरमैन हैं। उनके एजाज़ में यहाँ पर तकरीब का इनेकाद है। ये दोस्त यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर खाना पीना भी होगा, हल्ला गुल्ला भी होगा, सारा सिलसिला होगा। तो मैं इसके साथ साथ जो आपको बता रहा हूँ कि इतनी अहम यहाँ पर गैदरिंग हो रही है, जो हमारे आज़ाद कश्मीर के नामी गिरामी जर्नलिस्ट हैं जिन चेहरों को आप TV चैनल के ऊपर देखते हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, जो आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। मैं आगे बढ़ूँगा। मेरे साथ इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के मुमताज़ सहाफ़ी हैं अमीरुद्दीन मुग़ल, ये मौजूद हैं। अगर अमीरुद्दीन मुग़ल के सहाफ़ती करियर के हवाले से मैं बात करूँ तो ये तवील दुरानिये का इनका करियर है। इन्होंने बड़ी आउट क्लास स्टोरीज की, ये फोटो जर्नलिस्ट भी हैं, ये TV जर्नलिस्ट भी हैं और ये अखबारात के अंदर भी काम कर चुके हैं। आज़ाद कश्मीर के बुलंदो बाला पहाड़ों के ऊपर जाकर के स्टोरीज करते हैं, जहाँ पर मसाइल को भी उजागर करते हैं। आज़ाद कश्मीर के उन इलाकों की खूबसूरती के साथ साथ जो टूरिज़्म होता है उसको भी उजागर करते हैं और बड़े बबांगे दोहल बड़ी ज़रूरत के साथ ये वहाँ पर जो दरपेश मसाइल हैं उनके ऊपर भी बात कर रहे होते हैं। मैं मुग़ल साहब सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक्त दिया और आज जो आपसे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो बड़ा अहम मौजू है। मैं चाह रहा था कि आपके साथ कहीं मुलाकात हो और इसके ऊपर हम बातचीत करें। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ आए रोज़ हादसात होते हैं। एक हफ्ता ऐसा गुजरा कि डेली हादसे का लोगों को सामना करना पड़ा। गाड़ियाँ गिरी, लोगों की जो वहाँ पर जाँ भाग हुए। कभी रत्ती गली में होता है, कभी बाईपास रोड पे के ऊपर होता है, कभी शारदा के अंदर होता है, कभी केल के अंदर होता है, मुख्तलिफ जगहों पर होता है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये हादसात, इनकी रोकथाम, इसके बारे में क्या कहेंगे? किस अवेयरनेस की ज़रूरत है और हुकूमत को क्या करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रफ़ीक मुग़ल साहब। मसला यह है कि आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म तो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो गया। आप कोई कहे कि प्रमोट नहीं हुआ, इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। आज़ाद कश्मीर में अगर सालाना 25 लाख टूरिस्ट, 24 लाख टूरिस्ट, 30 लाख टूरिस्ट आता है तो आज़ाद कश्मीर की टोटल आबादी 40 लाख है। इसमें से भी 10-15 लाख बैरून मुल्क है, यानी कि 30-35 लाख की आबादी में अगर इतना टूरिस्ट आता है तो ये बहुत बड़ा रेशो है। तो लेकिन हमने अभी तक टूरिस्ट को यही समझा कि लोग आएँ जाएँ, खाएं पिएं, जो कुछ हो उसको भीड़ भाड़ हो, कोई गाइडलाइन, हम उसको टूरिज़्म समझते हैं। जबकि इसको मैं कहता हूँ ये बेलगाम आवारा किस्म का टूरिज़्म इसको मैं कहता हूँ, क्योंकि बुनियादी तौर पे हम शुरू से टूरिज़्म प्रमोट करने वालों में अवलीन लोगों में से अल्हम्दुलिल्लाह एजाज़ हासिल ऐसा ही है। तो इसमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरियाँ मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इस वक्त हमारे पास टाइम क्योंकि मुख्तसर है। मैं आपको बताऊँ अभी हमें आज़ाद कश्मीर में ऑर्गेनाइज क्वालिटी टूरिज़्म की ज़रूरत है, क्वालिटी टूरिज़्म की ज़रूरत है। अब ये फ़ैसला कर लेना चाहिए हमें कि ये जो हमारे इलाके हैं जो एनवायरनमेंट के हवाले से क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत अहमियत के हामिल है, इनको हमने तबाह करना है या इनको हमने बचाना है। अभी मैं भी देख रहा था नाजरीन मैं भी देख रहा था, हम इस टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर बैठे हुए हैं। अमीरुद्दीन मुग़ल साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे, ये गंदगी चुन करके, चीज़ें चुन करके इकट्ठे कर रहे थे, इस इलाके को, इस जगह को साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे। आपको मैं खराजी तहसीन पेश करता हूँ। ये रफ़ीक साहब, इस जगह को कई दफ़ा हमने साफ़ किया। ये खूबसूरत ग्रीन जो मैदान आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह के बेताशियाँ हैं, लेकिन सब गंदे हो रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि बेहंगम जो टूरिज़्म है ना, इसकी वजह से हमें तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। अभी फैसला हो जाना चाहिए कि किस इलाके में सालाना कितने टूरिस्ट जाते हैं। फिर जो आपने हादसात की बात की, हादसात इस वक्त सबसे ज़्यादा वादी नीलम में हो रहे हैं। वादी नीलम में एक दिन में दो भी हादसे हुए। अभी ये उस दिन पहले हादसा हुआ रत्ती गली शारदा में, पूरी गाड़ी दरिया में चली गई। खुशकिस्मती से वहाँ बोट क्लब और दीगर लोग मौजूद थे, उन्होंने एकदम जो है ना 2 मिनट के अंदर लोगों को निकाल लिया, गाड़ी भी निकाल ली बगैर क्रेन वगैरह। तो थोड़ी देर बाद पता चला कि रत्ती गली ट्रैक पे हादसा हो गया, वहाँ स्याहों की जो है ना जीप उलट गई है। अब ये कि प्रॉपर फिटनेस, उसकी सर्टिफिकेट उसके मेयार के मुताबिक होना चाहिए। गोरा बनाता है 5 आदमियों के लिए गाड़ी, वादी नीलम में 20 कर लेते हैं। वो चौड़ी तो नहीं करते लेकिन लंबी इतनी सारी कर देते हैं। अब उसका बैलेंस नहीं रहता, वो कहीं उल्टती है। जो 20 बंदे मारे गए तो वो
टोयोटा जीप को पूरा वो कोस्टर बना दी थी लंबी कार के। एक तो ये होना चाहिए, दूसरा ये एक पीछे हादसा पेश हुआ, उसकी जो रिपोर्ट आई देवलिया में लोहात के लोग थे कि वो प्राइवेट लाइसेंस वाला बंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहा था रूट पे। उस गाड़ी की ये सूरत हाल थी कि रिपोर्ट में लिखा था कि 7 सीट पास की थी, गुज़श्ता कुछ अरसे पहले इसको 12 सीट में कन्वर्ट किया और इसको आपने परमिट दे दिया 12। अब वो बनाने वाली कंपनी भी हैरान होगी कि 5-6 गाड़ियों बंदों के लिए जो बनाई थी जीप, उसमें इतने बंदे ये किस तरह कर रहे हैं। जिन बनाने वाले ने इतनी गुंजाइश नहीं रखी। तो बुनियादी तौर पे ये काम करने की ज़रूरत है। हमारे ड्राइवर्स जो प्रॉपर होने चाहिए। हमारे यहाँ पर थ्योरी है, ड्राइविंग से पहले थ्योरेटिकली ड्राइवर को बता दें। वो मैं आपको बात बताऊँ आज़ाद कश्मीर की। आज़ाद कश्मीर कहने को हमारी रियासत है, लेकिन ये वो ऐसी रियासत है जिसमें आपको पूरी रियासत में ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिलेगा। पूरी रियासत में आप मुझे ट्रैफिक सिग्नल दिखा दें, पूरी रियासत में आप मुझे ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिखा दें, पूरी रियासत में प्रॉपर लाइनिंग दिखा दें, और लोगों को ये सेंस ही नहीं है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है। अगर बना भी दें कोई नहीं जाएगा उससे। अब जो ट्रैफिक सिग्नल का नहीं पता, यहाँ जो ड्राइविंग करता है बंदा, वो इस्लामाबाद में अगर जाए उसको वहाँ के रूल्स का नहीं पता चलेगा, वो वहाँ पे वायलेशन ही करेगा। तो यहाँ पे छतर में मैं आपको बताऊँ, असम्बली के बाहर एक ऊपर से फ्लाई ओवर बनाया गया जिससे लोगों की कोई एक बंदा उसके ऊपर से नहीं गुजरता, सारे सड़क से जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे इदारों का अवेयरनेस पैदा करना या लोगों को समझाना है काम बनता है। उनको भी कोई परवाह नहीं है, लोगों को भी कोई परवाह नहीं है, और उसको लोग मार रहे हैं। और हमारे यहाँ इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं। यूरोप में आप तसव्वुर करें कि 20 टूरिस्ट मर जाएं तो क्या होगा, यहाँ पे मर जाए तो कुछ भी नहीं है। एक दिन की खबर है, दूसरे दिन उसका सब खामोश। अच्छा, आखिर में मैं बिल्कुल वक्त अपने दामन में वसुत नहीं रखता, आखिर में आपसे पूछूंगा कि हमारे हुक्मरान, हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म है, मौजूदा वज़ीर आज़म, चूँकि ये मेरे साथ खुद लंदन में स्टेज पर बैठते रहे हैं, और उसके बाद जो वज़रा इकराम है जिनके पास ट्रांसपोर्ट का, जिनके पास इंतज़ाम इंसराम का निज़ाम है, ये लंदन भी जाते हैं, यूरोप में भी जाते हैं, सीख के कुछ नहीं आते। मैं आपको बात बताऊँ, आपने बड़ी बात, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर कौन है, उसका नाम है जावेद भट्ट। पिंडी में वो रक्शे चलाता था, फिर रक्शे बेचने लग गया। शेख रशीद ने पकड़ा उसको, इलेक्शन में खिलाया, 7 वोटों से वो आ गया यहाँ पे। अब वो ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर है, वो कहता जी मेरी कोई सुनता ही नहीं है। एक दफ़ा वो कहता जी मुझे आप इतना खर्चा दें वज़ीर आज़म को, मैं यूरोप जाके वो सिस्टम देख के आऊँ तो ये करूँ। यानी कि ऐसे नालायक नाए लोग बिठाए हुए जिनको पता ही नहीं सिरे से। इस असम्बली के अंदर तो मैं कहता हूँ गूफ लोगों की भरी हुई है। चंद लोग सीनियर पार्लियामेंटेरियन को छोड़ कर, डिप्टी स्पीकर एक बना हुआ है, नीचे से असम्बली का मुलाजम चिट देता है, वो ऊपर बैठ कर पढ़ता है, वो भी अच्छी तरह पढ़ नहीं सकता। तो यहाँ कैपेसिटी का इशू है। ये असम्बली जो है ना सिर्फ एक मुश्तरका मफादात क्लब है, यहाँ पे मराद बढ़ाने, पेंशन बढ़ाने, अपने मामलात को करने के लिए किया था, लेकिन ना कानून साजी हो रही है, ना कुछ और ना लोग इस असम्बली में बैठे हुए हैं। अभी जो इस असम्बली का हाल है, 3 वज़ीर आज़म एक ही जमात के बदल गए। तो अब इस सिस्टम पे आप क्या कहेंगे कि यहाँ टूरिज़्म हमारा इस वक्त सबसे बड़ी आमदन का ज़रिया और सबसे बड़ा रोज़गार का ज़रिया। मुझे बताएं टूरिज़्म मिनिस्टर कौन है, उसने गुज़श्ता 1 साल में क्या किया, 3 सालों में इस असम्बली के अंदर बैठे हुए मिनिस्टर ने क्या किया, कौन से ऐसे काम किए ये टूरिज़्म के हवाले से आप कह सकते हैं। जब नहीं होगा तो यही होगा जो कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया अमीरुद्दीन मुगल, सीनियर जर्नलिस्ट जो आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखते हैं, हमारे साथ में वो गुफ्तगू थे। असम्बली के बारे में उन्होंने बात की जहाँ पर अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार बैठते हैं। ये भानमती का कुंबा है, असम्बली तो है नहीं है। ज़रूरत इस अमर की है कि जो ड्राइविंग के हवाले से हैं वो लॉज इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि जो ड्राइवर सवारियों को लेकर के रोड के ऊपर चढ़ता है उसको ये पता हो कि मेरे साथ पीछे जानें बैठी हुई हैं, इनको भी बचाना है और अपने आप को भी बचाना है, वरना हादसात पर हादसात ये होते रहेंगे। इनके ऊपर मस्बत इक़दाम उठाए जाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रफ़ीक मौल को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह निगहबान।